को बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मेहनत में अपने सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं बेसिक्स ऑफ बिजनेस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बेसिक्स ऑफ बिजनेस। कुछ लीडर्स ने इसको ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया होगा और कुछ लीडर आज पहली बार ले रहे होंगे। दोस्तों, जैसे हम बचपन में आते हैं और एबीसीडी क ख ग घ और 1 2 पढ़ते हैं और ऑलवेज पढ़ते हैं और इसी पे सारा बिजनेस, पूरे सारा एजुकेशन, दुनिया का जितना भी आज तक एजुकेशन बना है वो सब 1 2 3 क ख ग घ और एबीसीडी पे डिपेंड है। वैसे ही आज इस बिजनेस में आप जितने भी ऊंचाई पे चले जाए, आपको इस बेसिक्स से कभी भी दूर नहीं होना है। और जिसका बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बैक टू बेसिक्स। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ना थोड़ा सा रोकिए और बैक टू बेसिक्स पे आइए कि क्या है, आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, सेट योर गोल। आपको कुछ चीजें हैं जो आपको सेट करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप किसी भी एसोसिएट्स को ज्वाइन कराते हैं या जब आप एज ए फ्रेशर इस नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है अपने न्यू गेस्ट के साथ, उनका मैंने कल भी बताया था, कल की ट्रेनिंग में एफआईएम करना जरूरी है। एफआईएम अगर करते हैं तो उनका विजन क्लियर हो जाता है, उनका गोल सेट हो जाता है और वो आपके साथ एक अच्छे विजन के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है गोल्स एंड ड्रीम। आपको गोल और ड्रीम बनानी होगी। विदाउट गोल और विदाउट ड्रीम आप इस बिजनेस में गारंटेड है कि सफलता हासिल नहीं कर सकते। टाइम पास कर सकते हैं 1 साल 2 साल, और शायद ऐसा भी हो कि जो अगर आपके पास गोल और ड्रीम नहीं हो तो आप वहीं के वहीं रह जाए, आपका डाउनलाइन आपसे आगे निकल जाए या आपका डाउनलाइन किसी दूसरे अपलाइन के साथ काम करना स्टार्ट कर दे। आइए देखते हैं। प्रिपेयर योर विश लिस्ट, मतलब आपको क्या क्या चाहिए इस बिजनेस से, उसका सारा का सारा लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, वो भी अपने एक सुंदर से डायरी में। और जब लिस्ट तैयार करने के बाद आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी इन द सेंस कि आपको ये बिजनेस पार्ट टाइम में करना है, फुल टाइम में करना है, स्पेयर टाइम में करना है। पार्ट टाइम में करेंगे सक्सेस मिलेगा, फुल टाइम करेंगे सक्सेस मिलेगा, स्पेयर टाइम करेंगे डेफिनेटली सक्सेस नहीं मिलेगा। 90% लोग इस बिजनेस को स्पेयर टाइम में करते हैं। जॉब कर लिए, घर देख लिए, सब कुछ करने के बाद अगर उनको याद पड़ जाता है कि भैया हमने कभी श्रीगा ज्वाइन किया है, हमने कभी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया है, तो चलो उसको भी थोड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो जो कर रहे हैं वही करिए, नहीं तो पता चलेगा कि वो भी नहीं कर पाए और ये भी नहीं कर पाए। तो प्रायोरिटी सेट करना है आपको, इस बिजनेस को किस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने ड्रीम बनाया है, जो भी आपने गोल बनाया है, उस ड्रीम का, उस गोल का आपका कॉस्ट डिसाइड होना चाहिए, कीमत। क्योंकि दुनिया में हर चीज कीमत देके ही मिला है। आज हम एक अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं तो भी कीमत पे कर रहे हैं। आज हम अगर मेडिकल फैसिलिटीज ले रहे हैं तो एक अच्छा कॉस्ट पे कर रहे हैं। आज अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लिए हैं तो एक कॉस्ट पे किया। अगर आज आप एक घर अच्छा ले पाए हैं तो कॉस्ट पे किए हैं। आप एक छोटा सा पेन भी अगर ले रहे हैं तो उसके लिए भी 5 रुपए या 10 रुपया या जितना भी का भी पेन लिया आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो विदाउट कॉस्ट आपके पास वो हो। उसके बाद जो भी आपने ड्रीम बनाया है दोस्तों, जो भी आपने ड्रीम बनाया है उसका एक लिस्ट बनाया है, उसका आपने कीमत डिसाइड किया है। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से और सिर्फ उसका कीमत डिसाइड करने से आपका भी ये ड्रीम नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें और करना पड़ेगा। आपने जो ड्रीम बनाया है उस ड्रीम का आपको डेट भी डालना पड़ेगा कि आपको ये किस टाइम पे चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ड्रीम बनाया है उन्होंने, लिस्ट बनाया उन्होंने, उसकी कीमत भी तय किया है उन्होंने, लेकिन अफसोस कि उन्होंने डेट नहीं डाला है कि मुझे अगर जो भी चीज इस बिजनेस से चाहिए वो वो प्रोडक्ट यानी सॉरी वो ड्रीम कब तक चाहिए, किस दिन चाहिए, किस डेट को चाहिए। और बोलते हैं ना दोस्त कि गोल और ड्रीम में डिफरेंसेस सिर्फ डेट का है। अगर आपने ड्रीम बनाया है और उस ड्रीम में आपने
जाता है। और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि गोल और ड्रीम में डिफरेंसेस क्या होता है। तो आज मैं आपको एक लेसन मिलता है कि आप सभी के पास ड्रीम है, लेकिन उस ड्रीम में जिसके पास डेट हो जाता है उसका निश्चित गोल बन जाता है और वही वो गोल पूरा होता है। अब दोस्तों, अगर आपके पास गोल भी है, ड्रीम भी है, लिस्ट भी है, प्रायोरिटी भी सेट किया हुआ है आपने, कॉस्ट भी उसका डिसाइड किया हुआ है आपने, और उसका डेट भी डिसाइड किया हुआ है, इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अगर गोल अचीव नहीं हो पाता है, जैसे व्हाट इफ यू डोंट अचीव द गोल, अगर नहीं हो पाता है, तो आइए देखते हैं कि इन सब चीज होने के बाद आपके पास कमी क्या है। हमारे पास बाइक है, उस बाइक में फ्यूल भी है, उस बाइक में जो चक्के होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एयर भी है, लेकिन अफसोस कि हमारे पास उसके बाद भी अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक कारण होता है, आपने की यानी उस बाइक की चाबी को ही नहीं पकड़ा है। तो आइए देखते हैं कि सब चीज होने के बाद क्या ऐसा चीज है, वो क्या ऐसा की है जिससे हमारा बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। तो अगर सब कुछ होने के बाद स्टेप 1 में ही आता है प्रूवन सिस्टम फॉर सक्सेस। ये सिस्टम फॉर सक्सेस, ये जो सिस्टम है ये प्रूव किया हुआ है, ABC कैटेगराइज किया हुआ है, A फॉर सेमिनार या सीनियर, B फॉर स्पॉन्सर और C फॉर गेस्ट या प्रोस्पेक्ट। अगर आप जैसे कभी आप इस बिजनेस में एज ए गेस्ट आए होंगे, यानी आपको किसी ने इस बिजनेस को प्रमोट किया होगा, आप कभी इस बिजनेस को देखे होंगे, और जब आप देखे होते हैं तो आपको जो दिखाने वाला होता है वो होता है स्पॉन्सर यानी बी। जब आप ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस में तो आप बन जाते हैं बी, और बी के बाद फिर आप वही प्रोसेस करते हैं कि आप किसी लिस्ट को बनाते हैं, ड्रीम बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, और आप किसी गेस्ट के पास जाते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। और बिजनेस को आपको आता नहीं है दिखाने, तो आप क्या करते हैं, सी को सीधा ए से मिलाते हैं, यानी सेमिनार में उसको लेके जाते हैं, या सीनियर्स के थ्रू आप उस गेस्ट को बताते हैं अपने बिजनेस प्लान के बारे में। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बी में हैं, बी कैटेगरीज में हैं, और आपको धीरे धीरे ए कैटेगरीज में आना है। लेकिन बी तभी ए में आ सकता है जब वो सी को अपने साथ इनरोल करेगा, यानी सी को अपने साथ ज्वाइन कराता चला जाएगा, तब आप धीरे धीरे स्पॉन्सर से आप सेमिनार करना स्टार्ट कर देंगे और आप सीनियर बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो सेमिनार में नहीं जाते हैं, सीनियर से बहुत दूरी बना के बैठे हैं, और खुद के दम पे फील्ड में 1 2 1 2 1 2 करते जाते हैं। 1 2 का मतलब है कि आप जाते हैं और अपने खुद से लोगों को बताते हैं और प्लान पे प्लान दिखाते हैं, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती। क्यों? क्योंकि ना आपने सीनियर का यूज किया हुआ है और ना ही आप सेमिनार को यूज करते हैं। और दोस्तों, ये जो सक्सेस का रेशियो है 80:20, आप सोच के देखिए कि एक दिन में कितने लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। एक दिन में 2 लोग या मैक्सिमम 3 लोगों को आप प्लान दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेमिनार का हिस्सा होते हैं या आप खुद का एक सेमिनार बिल्ड करते हैं, तो आप उस सेमिनार में एक बार में 50 लोगों को प्लान दिखाने की ताकत रख सकते हैं। दोस्तों, 50 लोगों से को भी प्लान कर सकते हैं। आज मानस जी की टीम ने 200 लोगों को एक साथ श्रीगा बिजनेस का प्लान शो अप किया आसाम में। लेकिन अगर मैं मानस सर या मानस सर की पूरी टीम को बोल दूं कि सर आज एक दिन में 200 लोगों को प्लान दिखाइए, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि 200 लोगों को प्लान वो शो कर सकते हैं। हाँ, वो और उनकी टीम अगर 1 to 1 प्लान करेगी तो 8 10 20 लोगों को प्लान करेंगे। इसी कारण बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत काफी समय लगा देते हैं और छोटे छोटे इनकम करते हैं, क्योंकि ना वो सेमिनार का हिस्सा बनते हैं और ना ही किसी बड़े बड़े फंक्शन पे जाते हैं, और वो सीख नहीं पाते हैं और इस बिजनेस में बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाते। लेकिन आप देखते होंगे जो भी लीडर आज बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं, बड़े बड़े चेक्स पे बैठे हैं, उन्होंने हमेशा बड़े बड़े इवेंट्स को, बड़े बड़े सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और अपने टीम में बहुत सारे ऐसे लीडर्स को क्रिएट किया हुआ है जो उनके टीम में जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और बिजनेस प्लान करते हैं, और एक एक सेल्स को कन्वर्ट करते हैं, और वो सारा सेल्स उनके अपलाइन को ऐड हो जाता है। और दोस्तों, आपके लिए भी यही चीजें हैं। जैसे आपने, आपके अपलाइन ने धीरे धीरे एक टीम बनाया और सेमिनार बनाया, वैसे ही अगर आपको डायमंड बनना है तो आपको भी सेमिनार और बड़े बड़े फंक्शन में अपने और अपने टीम को लेके जाना होगा, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा डायमंड, मैं एक चीप सा वर्ड यूज कर रहा हूं, सॉरी उसके लिए,
दुनिया में आज तक कोई ऐसा डायमंड पैदा नहीं हुआ है जो बिना सेमिनार, बिना बड़े इवेंट्स या बिना बड़े बड़े प्रोग्राम्स के जाके आज तक वो डायमंड बना हो। दुनिया में ऐसा कोई डायमंड पैदा नहीं हुआ है जो सिर्फ एक दो लोगों को प्लान दिखा दिखा के फील्ड में जा जाके आज बड़ा करोड़पति इनकम किया हो, करोड़ों का इनकम किया हो। ऐसा कोई आज तक डायमंड पैदा नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ऐसा बहुत सारे डायमंड है जिसने बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स करके और अपने टीम में बहुत सारे लीडर्स क्रिएट करके डायमंड अचीव किया है। आइए देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सिस्टम, अगर आपके पास ड्रीम गोल सब है, अगर आपने ये सिस्टम को यूज नहीं किया है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये गारंटीज मेरे से आप स्टैम्प पेपर में लिख के ले सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेप 2, यानी अभी तक मैंने जो आपसे बातें करी वो स्टेप 1। आज हम लोग सिर्फ 2 स्टेप पे बात करेंगे, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बस उसके टोटल 10 स्टेप पे ट्रेनिंग है, और इस 10 स्टेप को ट्रेनिंग के जितने भी लोग चाहते हैं कि मेरे को बिजनेस में बहुत सक्सेस हासिल करना है, वो स्टेप 10 को एक सीरीज चलेगा हमारा स्टेप, डेली हम 2 स्टेप पे ट्रेनिंग करेंगे। आज हम लोग पहला स्टेप हमने किया और सेकंड स्टेप पे हम लोग अभी विजिट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो सीरीज होगा वो 5 दिन का होगा, और हर दिन हम 2 स्टेप पे ट्रेनिंग आपको दिया करेंगे, और आपको इस बहुत मतलब क्लियरली हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। चाहे तो एक दिन में भी 10 आपको 10 स्टेप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप किताब पढ़ लेने से आप सक्सेस नहीं हो सकते, या आप ज्ञानी नहीं हो सकते। किताब को समझ के आप सक्सेस हो सकते हैं। वैसे ही इस बिजनेस को सिर्फ सुन लेने से आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप इस बिजनेस को सुन के, सीख के, समझ के, इंप्लीमेंट करके सक्सेस हो सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू दोस्तों। आइए देखते हैं स्टेप 2। आपका सब कुछ होने के बाद स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है? प्रिपेयर योर लिस्ट एज बिग योर एज ड्रीम। मैंने स्टेप 1 में बात किया था कि आपका गोल होना, आपका ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए, और आपकी लिस्ट भी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का बिजनेस है। हमारे इस बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है वो लोग हैं, और लोग जो हैं वही हमारा रॉ मटेरियल है। और इस बिजनेस में जितना बड़ा हमारा रॉ मटेरियल होगा, जितना ज्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, हमें अपने बिजनेस को सक्सेस करने में उतना ही सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्त, prepare your list as big your as prepare your list as big as your dreams। कहने का मतलब है कि जितनी बड़ी आपकी ड्रीम है, आपका लिस्ट भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, बोलते हैं सर मैं गाड़ी लूंगा, मैं करोड़ों की इनकम करना चाहता हूं, मैं ऑडी लेना चाहता हूं, मैं ये लेना चाहता हूं, मैं वो लेना चाहता हूं, लेकिन अगर लिस्ट की बात करूं तो पूछते हैं, तो बोलते हैं सर मैंने 10 लोगों की लिस्ट बनाया है, सर मैंने 15 लोगों का लिस्ट बनाया है, सर मैंने 20 लोगों का लिस्ट बनाया है। तो दोस्त, आपका ड्रीम भी उतना ही बड़ा होगा, 10 और 20 लोगों के ही ड्रीम के बराबर, क्योंकि 10:2 का रेशियो है। यानी 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग ज्वाइन करेंगे, तो 20 की लिस्ट होगी तो 4 लोग ज्वाइन करेंगे, और 4 लोगों के ज्वाइनिंग से आप सोचेंगे कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, घर आ जाए, करोड़ों की इनकम आ जाए और डायमंड शिप हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। आपको लिस्ट बनाने होंगे, आपको मिनिमम 50 के लिस्ट बनाने होंगे, और जब 50 के लिस्ट में आपके साथ 5 से 10 लोग आ जाएंगे, तो फिर उन 5-10 लोगों के साथ बैठ के FIM करना है, और उन 5 लोगों के फिर से 50-50 की टीम बनानी है। तो ऐसे अगर आप करते चले जाएंगे तो आपके 50 की टीम, आपके 50 में जो 5 लोग ज्वाइन होंगे, उनके उन 5 लोगों की 50-50 की टीम, तो टोटल कितनी टीम हो गई? बताएं मुझे इशारा करके, कितनी टीम हो गई? अगर आपकी टीम 50 की हुई और उस 50 लोगों से 5 लोग या 10 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, मैं 5 लोग की ही बात करता हूं, और वो 5 लोग फिर से आप उनके साथ FIM करके, उनका ड्रीम गोल सेट करके, विजन सेट करके, और उनका फिर से 50-50 की टीम आपने लिस्ट तैयार कर दिया, तो दोस्त आप भूल रहे हैं कि आपकी लिस्ट 250 की हो जाएगी। वो आपकी टीम की लिस्ट नहीं होती है, वो आपकी लिस्ट होती है 250, और 250 से फिर से आप ज्वाइनिंग कराएंगे तो आपके पास टोटल 25 की टीम हो जाएगी, और 25 लोगों को फिर से आपने 50-50 का आपने ज्वाइनिंग कराया, यानी 50-50 का लोगों का आपने लिस्ट बनाया, तो आपकी जो टोटल लिस्ट होगी दोस्तों, आप
आप सोच के शॉक्ड हो जाएंगे कि आपकी जो लिस्ट होगी 2 ही लेयर में, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही 1250 लोगों की टीम, 1250 लोगों की टीम आप बना लेंगे अपने सिर्फ 5 और 25 लोगों के ज्वाइनिंग से, FIM करके। आपको मैं कहता हूं क्योंकि मैं किसी कंपनी का डायमंड रह चुका हूं, मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन कराया था, सिर्फ 5 लोगों को, और मैंने उससे अपना डबल डायमंड अचीव किया। लेकिन मैंने जिस 5 लोगों को ज्वाइन कराया, मैंने कसम खाया था कि वो उनको सक्सेस कराऊंगा, और दिन रात उनके साथ लगा। मैं किसी तीसरे और चौथे पे फिर गया ही नहीं। मैं इसी 5 को डेवलप करने में अपनी पूरा टाइम लगाया, पूरा समय लगाया, और उसी 5 को मैंने अपने बिजनेस का लीडर तैयार किया, और उन्हीं को जो सिखाना था सिखाया। सेमिनार कैसे चलाते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, लोग क्लोजिंग कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, सेमिनार में स्टेज कैसे लेते हैं, सेमिनार बिल्ड कैसे करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, मैंने हर कुछ उनको सिखाया दोस्तों। और सिर्फ वो 5 लोगों के साथ मैंने अपना सफर शुरुआत किया, और 20,000 लोगों की मैंने नेटवर्क तैयार किया था दोस्तों, और 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ की इनकम किया था मैंने दोस्तों इसी बिजनेस से, सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन करा के। बताइए कितना अमेजिंग बिजनेस है, कितना मैजिकल बिजनेस है, कितना मिरेकल बिजनेस है। 5 लोगों को ज्वाइन करा के मैंने यहां से 20,000 लोगों की टीम तैयार किया। इसलिए मैंने आपको बोला सर कि लोगों को ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा मैंने, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग निकालते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग निकालते चले जाते हैं, लेकिन अपने जो लोगों को ज्वाइन कराया, ना उनका FIM कराया, ना उनका लिस्ट तैयार कराया, ना उनका ड्रीम तैयार कराया, और सबसे बड़ी बात, ना उनका विजन क्लियर किया, और वो धीरे धीरे छूटते चले जाते हैं, और आप नए नए लोगों को ज्वाइन कराते चले जाते हैं। दोस्तों मैं अभी भी कहता हूं, रुकिए, ठहरिए, और जितने लोगों को भी ज्वाइन कराया आपने, उनका FIM के साथ उनका विजन क्लियर कीजिए, और वहां उन्हीं 5 लोगों के साथ आप न्यू जर्नी स्टार्ट कीजिए, और वहां से देखिएगा, जैसे मैंने 5 लोगों के साथ 20,000 लोगों की टीम तैयार करी, वैसे ही आप 5 लोगों के साथ आप 1 लाख की टीम बना सकते हैं दोस्तों। 1 लाख, मेरे से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ अपलाइन नहीं थे, और आपके पास एक बहुत ही शानदार अपलाइन आपके पास है, जो आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आज आपके लिए दिन रात आपके साथ, और आपके बिजनेस को सक्सेस के लिए दिन रात बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे अपलाइन का मेरे पास फोन आता है जो दिन रात अपने टीम के बारे में बात करते हैं। मैं स्पेशली मेरे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स का फोन आता है जो परेशान रहते हैं कि सर मैं अपने टीम को कैसे डेवलप करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करके, और बहुत सारे ऐसे लीडर को देखा हूं, बहुत सारे ऐसा प्लान को देखता हूं जो फोन ही नहीं करते। मैं उनसे परेशान नहीं हूं, मैं उनसे दुखी हूं। दुखी इनसे ये चीजों के लिए नहीं कि भाई आप क्यों नहीं मेरे को फोन कर रहे, नहीं, दुखी इसलिए कि जो आपकी टीम बनी है उसकी उन लोगों का कदर नहीं है आपके पास। बस ये। आइए देखते हैं स्टेप 2, और यहीं इसके बाद मीटिंग को क्लोज करते हैं। दोस्तों, प्रिपेयर योर लिस्ट एज बिग एज योर ड्रीम, मतलब जितना बड़ा आपका ड्रीम है उतना ही बड़ा आपका लिस्ट भी होना चाहिए। और लिस्ट कैसे बनाएं? लिस्ट बनाने का एक बहुत शानदार तरीका आपको बताने जा रहा हूं। टेक रेफरेंस ऑफ फोन बुक, फोटो एल्बम, विजिटिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड। जैसे आप देखते होंगे आपका फोन बुक निकालिए, और A to Z आप जितने लोगों का आपने नंबर सेव किया, क्योंकि आपके फोन में उन्हीं का नंबर सेव होता है जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं उनका नंबर आता होगा लेकिन आप उनको सेव नहीं करते हैं। तो जितने लोगों को आप जानते हैं उन सब लोगों का लिस्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि मेरे माइंड में है, माइंड से नहीं होता। अगर माइंड में आपके लिस्ट होंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। किसी के घर देखिए कोई पूजा होता है, कोई शादी होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो वो लिस्ट तैयार करते हैं कि मुझे क्या क्या लेके आना है। इवन महीने का राशन लाने के लिए भी आप लिस्ट तैयार करते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अपने सपनों का महल बनाने के लिए आपके माइंड से, आपके ड्रीम से होगा? नहीं, वो लिस्ट आपके रजिस्टर में होना चाहिए, डायरीज में होना चाहिए, आपके हाथों में होना चाहिए, और आपके फोन बुक से आप तैयार कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन करेगा और नहीं करेगा। आप जितने लोगों को जानते हैं उसको लेके सभी लोगों को अपने इस बिजनेस के बारे में, अपने अपलाइन के साथ उन लोगों को टच कीजिए और अपने बिजनेस को शेयर कीजिए। और जब शेयर कर देंगे तो उनको जब कोई दूसरा प्लान दिखाएगा तो उनको पता होगा
कि आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो फंस गया, मैं क्यों फंसाऊं दूसरे को। ये टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अपने बिजनेस को कैसे सक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपकी टीम बिल्ड कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, ये उनका फिलॉसफी है जो ये सोचते हैं कि मैं तो ज्वाइन कर गया हूं, मैं अपने को नहीं ज्वाइन कराऊंगा क्योंकि पता नहीं होगा नहीं होगा। तो दोस्तों, पता नहीं होगा नहीं होगा, ये सब ये तो बात छोड़ दीजिए, आपका खुद का नहीं होगा, ये आप मेरे से लिखवा लीजिए। दूसरा, अगर आप लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो अपने फोटो एल्बम से, आपके घर में बहुत सारा फोटो एल्बम होगा, आप उसको देखिए और देखने के बाद भी आपको याद आएगा ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, और वहां से भी लिस्ट तैयार होगी। विजिटिंग कार्ड से आप लिस्ट तैयार कर सकते हैं। इनविटेशन, जैसे आपके घर में शादी होता है तो आपके मुश्किल से 8, 10, 15 लोगों को जानते हैं, लेकिन आपके घर में जब शादी होता है तो आपके घर में 200, 500 लोग आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, आप सोचिए तो कैसे आते हैं। तो आप इनविटेशन कार्ड के थ्रू भी अपनी लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। और जब लिस्ट तैयार हो जाती है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए। और मैं ये तो एक चीज भूल गया बताना कि मैं ये कहना चाहूंगा सारे सीनियर को कि लिस्ट, बहुत सारे लोग अपने टीम को ज्वाइन करा देते हैं और कहते हैं कि आप लिस्ट तैयार कीजिए, और टोटली रॉन्ग है। मैं आप बताया था कि वो 5 लोगों का लिस्ट मैंने अपने हाथों से उनके डायरीज में बनाया था कि, और उनका फोन लिया था और मैंने बोला था दिखाओ फोन, और मैं लिस्ट तैयार करता, और मैंने लिस्ट तैयार किया, मैंने कैटेगराइज भी किया, हॉट, वार्म, कोल्ड। तो दोस्तों, आज का सेशन हम यही क्लोज करते हैं। हॉट, वार्म, कोल्ड के बारे में मैं कल आपसे शेयर करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये 2 स्टेप आपको क्लियरली समझा पाया होगा। क्या मैं